बिहार आज 110 साल का हो गया। जोश और जश्न में सरकार से लेकर आम लोग तक डूब गए हैं। दरअसल 3 साल से बिहार दिवस पर कार्यक्रम लगभग बंद थे। 2 साल तो कोरोना की वजह से सब कुछ ठप रहा, जबकि 2019 में 22-23 मार्च को होली थी। ऐसे में बिहार दिवस के कार्यक्रम को लेकर इस बार लोगों का उत्साह दोगुना तिगुना है। बिहार की देश दुनिया में एक खास पहचान है। इस प्रदेश की कई खासियतें हैं। सूबे में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। देश को पहला राष्ट्रपति बिहार ने ही तो दिया था। देश का पहला लोकतंत्र इसी प्रदेश में बना और इसी प्रदेश ने शांति का पैगाम पूरी दुनिया को दिया। सिख के दशमेश गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। आपको यह भी बता दें कि हमारे प्रदेश का नाम पहले बिहार नहीं बल्कि विहार था। तो आइए जानते हैं कि आखिर बिहार देश दुनिया में इतना प्रसिद्ध क्यों है और क्या इसकी खासियत है। दरअसल बिहार को पहले मगध कहा जाता था। मगध का जिक्र सबसे पहले अर्थवेद में मिलता है। यह बुद्धकालीन शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। इसे किकट भी कहा जाता है। मगध दक्षिणी बिहार में स्थित था, जो कालांतर में उत्तर बिहार का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। वर्तमान में बिहार के गया जोन को लोग मगध के नाम से जानते हैं, लेकिन एक समय था जब बिहार पूरे देश में मगध के नाम से प्रसिद्ध था। उस समय बिहार की राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1704 में इस शहर का नाम अजीमाबाद कर दिया था। इसके पहले यह शहर कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता रहा और अब हम लोग इसे पटना कहते हैं। केवल यही नहीं, बिहार का इतिहास काफी समृद्ध रहा है। बिहार ने वैशाली के रूप में देश को पहला लोकतंत्र दिया था। बिहार ने वैशाली के रूप में देश को पहला लोकतंत्र दिया था। हमने ही तो पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार ईसा से लगभग 6ठी सदी पहले वैशाली में ही दुनिया का पहला गणतंत्र यानी गणराज्य कायम हुआ था। आज संसद में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के लिए अपर हाउस और लोअर हाउस प्रणाली है। वहां सांसद जनता के लिए नीतियां बनाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी और खुशी दोनों होगी कि यह प्रणाली सालों पहले वैशाली गणराज्य में थी। उस समय वैशाली गणराज्य में छोटी छोटी समितियां हुआ करती थी, जो जनता के लिए नियम और कायदे कानून बनाती थी। वह उस समय वज्जी महाजनपद की राजधानी के रूप में वैशाली नगर जाना जाता था। प्राचीन भारत में शक्तिशाली राज्यों को महाजनपद कहते थे। वैशाली में गणतंत्र की स्थापना लिच्छवी शासन में हुई थी। इसका संबंध एक हिमालयन वंश लिच्छ से था। इसके अलावा भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य और सम्राट अशोक भी बिहार से ही हुए। बिहार में शांति संदेश देने वाले भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का भी जन्म यही हुआ। पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध और भगवान महावीर को भी ज्ञान की प्राप्ति इसी धरती पर हुई। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म और भगवान महावीर ने जैन धर्म की शुरुआत की, इसकी स्थापना की और इसी धरती से ही दोनों धर्मों का विस्तार अब विदेशों तक है। खासकर बौद्ध धर्म की बात करें तो बिहार से बाहर निकलकर भारत के कोने कोने में यह पहुंचा है। इसके अलावा 7 समंदर पार श्रीलंका, चाइना, जापान सहित अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म पहुंच गया है और इसके अनुयायी कोने कोने में है। मां सीता का जन्म भी बिहार की धरती पर हुआ। इतना ही नहीं, भगवान राम और माता सीता का मिलन भी इसी भूमि पर हुआ था। कहा जाता है कि सीतामढ़ी में सीता का जन्म हुआ। यहाँ के पुनौरा धाम में भव्य जानकी मंदिर है। प्राचीन काल में यहाँ पुंडरिक ऋषि का आश्रम हुआ करता था। मंदिर में माता सीता के साथ उनकी बहनों की भी प्रतिमाएं स्थापित हैं। अब तो अयोध्या की तर्ज पर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित होगी। यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक होने वाली है। रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से इस प्रतिमा का निर्माण कराया जाएगा, जो 251 मीटर ऊंची होगी। यह विशाल प्रतिमा अष्टधातु की बनी होगी।
आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान श्री राम की दुनिया की सबसे विशाल प्रतिमा स्थापित की गई। इसके अलावा बिहार में ही दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय हैं, जिनमें नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय शामिल है। हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी को ज्यादा जानते हैं। 12वीं शताब्दी के आसपास इस खूबसूरत यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया गया था, तोड़फोड़ कर इसे क्षति पहुंचाई गई थी। इस स्थान के खंडर हो जाने के बाद साल 2016 में इस स्थान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। वहीं अब नालंदा यूनिवर्सिटी पर एक बार फिर से बिहार सरकार का ध्यान गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी की इमारतें अब नई हो रही हैं। इसकी भव्य इमारतों को देख लोग भाव विह्वल हो जाते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की मनमोहक तस्वीरों को देख अब तो हर बिहारी को गर्व की अनुभूति होती है। आपको बता दें कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त काल के दौरान यानी 5वीं सदी में की गई थी। 1193 में आक्रमण के बाद इसे जमींदोज कर दिया गया था। प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के निकट गुप्तकालीन 52 तालाब हैं। इन तालाबों को नालंदा यूनिवर्सिटी का समकालीन माना जाता है। कहा जाता है कि इनमें कई ऐसे तालाब हैं जो बुद्ध काल के समय से इसी प्रकार है। इसी तरह बिहार में ही एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला यानी कि सोनपुर मेला लगता है। हालांकि कोरोना काल की वजह से यह मेला 2 वर्षों से नहीं लगा है। पूरे एशिया की बात कर रहे हैं तो बता दें कि एक समय था जब बिहार की राजधानी पटना में कंकड़बाग एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी था। इसी राज्य में भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाने वाला मुंडेश्वरी मंदिर भी है। यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का है। विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट भी बिहार से ही थे। उनका जन्म 476 में हुआ। उस समय पटना का नाम कुसुमपुर था। आर्यभट्ट उन पहले व्यक्तियों में से थे जिन्होंने बीज गणित का प्रयोग किया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टियम को कविता के रूप में लिखा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना, जिसे आर्यभट्टिया या आर्यभट्टियम कहते हैं, उसे कविता के रूप में लिखा। यह प्राचीन भारत की बहुचर्चित पुस्तकों में से एक है। इस पुस्तक में दी गई ज्यादातर जानकारियां खगोल शास्त्र और गोलीय त्रिकोणमिति से संबंध रखती है। आर्यभट्टियम के अंक गणित, बीज गणित और त्रिकोणमिति के 33 नियम दिए गए हैं। यहाँ तक कि पटना से सटे एक प्रखंड का नाम भी खगोल है। कहा जाता है कि इसी इलाके से आर्यभट्ट का संबंध रहा। इसके अलावा अन्य खासियतों में शामिल सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। पटना साहिब स्थित हरमंदिर तख्त में उनके जन्मोत्सव को हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। अब तो दशमेश गुरु की जन्मस्थली को देखने, वहां प्रार्थना करने, माथा टेकने पंजाब से लेकर विदेशों तक के सिख समाज के लोग सालों भर आते हैं। भारत को पहला राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के रूप में बिहार ने ही दिया था। और आपको यह भी बता दें कि बिहार शब्द संस्कृत और पाली शब्द विहार मठ से बना है। दरअसल बिहार बौद्ध संस्कृति का जन्म स्थान है, जिस वजह से इस राज्य का नाम पहले विहार था, बाद में इसका नाम बिहार पड़ा।